न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा। और ये चम्मच मैं घुसाऊंगी तुम्हारे मुंह में। क्या कर रही हो? डांस। तो जब मैं गा रहा था उस वक्त तो किया नहीं तुमने डांस। तुम्हारी अकल सच में मोटी है, ये मुझे देख के तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली जाती है। तुम्हें तो देखते ही मेरे दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। पता है मुझे अपनी माँ पे रश्क आता है। इतनी प्यारी बीवी मेरे लिए ढूंढी। खबरदार जो तुमने मुझे अपनी बीवी कहा। तो और क्या बोलूं? बहन, बाजी, बेटी, कुछ भी बोल सकते हैं? शादी के बाद भी? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ? हाँ क्यों नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे बताया है कि नाना ने तुम्हारी और मेरी बात पक्की कर दी है। कोई पक्की वक्की नहीं की है, जाकर पूछ के आ जाओ। अच्छा, और अगर नाना ने ये कह दिया कि उन्होंने तुम्हारी और मेरी बात पक्की की है, फिर? मुझे ना अपने दादा पे पूरा भरोसा है, वो एटलीस्ट तुमसे मेरी शादी नहीं करवा सकता। क्यों भाई, क्या कमी है मुझ में? कैल्शियम की। कैल्शियम की? एक बात बोलूं, कैल्शियम की कमी नहीं है, बचपन में मैंने बहुत दीवारें चाटी हैं। हाँ। ओह माय गॉड, गंदे। वैसे ना मैं बहुत हैंडसम हूँ, खूबसूरत हूँ मैं, और मिडिल पास हूँ। एक बात और बोलूं तुम्हें? क्या? अपनी माँ का लाडला हूँ मैं। हाँ। ओ माँ के लाडले, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। अगर मुझसे पिट गया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम जो मर्जी कह लो, तुम्हारी शादी ना मुझसे होके रहेगी। हाँ। माँ का लाडला, माँ का लाडला, माँ का लाडला बच गया, माँ का लाडला बच गया। और मेरे क्यूट से बर्ड्स, क्या हो गया? खाना नहीं खाया क्या? चलो खाना खा लो जल्दी से। अरे जब मालूम है कि वो तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं तो क्यों तंग कर रही हो? और अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और शायन को ही बोलो कि तैयारी पकड़े। कहाँ जाने की तैयारी? अपने अपने घर जाने की। भाई कब तक ये दादा के सर पे बोझ बने रहोगे तुम लोग? ओह अच्छा, ये सारी मासूमियत ना मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, ताकि तुम यहाँ पे रहो और दादा की पूरी जायदाद अपने नाम करवा लो। हाँ हाँ, दादा तो छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जो मैं उनको बहला फुसला लूंगा। तो फिर क्यों निकले हम यहाँ से? हाँ, क्योंकि हमने दादा की खिदमत के लिए एक नौकरानी रख ली है जो रात के खाने पे आए। वाह जी वाह। वैसे ये कौन सी नौकरानी है जो रात में खाने पे आने वाली है? वो तुम्हारी तरह काम चोर नहीं है, सारा काम खत्म करके फिर आई। कौन आ रही है अब? हैं? मना कर दो उसे, मैं ठीक हूँ ऐसे। दादा जान, ये जो आपका पोता है ना, ये आपकी शादी कैंसिल करवाने के चक्कर में लगा हुआ है। अरे मैंने ऐसे कब कहा? और दादा की कौन सी शादी? तुमने तो अभी कहा कि नौकरानी आएगी, वो भी दादा जान के लिए। हाँ हाँ, तो दादा की खिदमत का ख्याल मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? कोई जरूरत नहीं है, एक ही नौकरानी काफी है। एक ही नौकरानी? कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दी। अरे दादी जान, दादा जान ने ना पूरे जालिम समाज से ना उसे छुपा के रखा हुआ है। अरे कौन सा जालिम समाना? और ये तुम क्या बार बार दादा की शादी का जिक्र कर रही हो? यार, जब दादा की शादी होगी तो पूरे घर में शोर शराबा भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन बेटा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, तुम लोगों के माँ बाप नहीं मानेंगे। दादाजी, जब आपको मालूम है कि वो नहीं मानेंगे तो आप मेरी मान लो। देखिए ना, आप पर जो इल्जाम लगाए ना, वो दाग भी धुल जाएगा जब नई नौकरानी आ जाएगी। बेटा और दागदार हो जाऊंगा, तू रहने ही दे। दादा जान, इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए, लेकिन तुम ये मानो बताओ। और तुम लोग देखो, बिल्कुल भी तंग मत हो, ये ना गंदा है, बहुत तंग करता रहता है ये। तुम लोग बहुत क्यों हो? चलो चलो जल्दी से खाना खा लो। बढ़िया। क्या है? तुम्हें कुछ देना है। क्या देना है? अगर दादा जान को पता चल गया ना कि ये उनके तुम गमले में से तोड़ कर लाए हो, तुम्हारी टांगे तोड़ के रख देंगे वो। अरे भले मेरी टांगे तोड़ दे,
तुम ये फूल तो कबूल करो, इतनी मोहब्बत से लेके आया हूँ। कभी शक्ल देखी है? हाँ हाँ, बहुत बार देखी है। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम। बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हारी शक्ल की बात कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? लगा हुआ है? पता नहीं कहाँ से आ गया ये। अच्छे खासे मैं ऑनलाइन ड्रेसेस देख रही थी, सारा मेरा मूड खराब करके रख दिया इसने। तुम मुझे डांट रही हो। चुप हो जाओ। शुक्र करो कि सिर्फ डांट रही हूँ, अगर ज्यादा तंग किया ना तुम्हारा सर फाड़ के रख दूंगी मैं। सारा का सारा मेरा मूड ऑफ करके रख दिया इसने। लव मी नॉट, लव मी नॉट। अरे बेफिक्र हो जाओ, मैंने सारा माल पहुंचा दिया है वहाँ पे। नहीं टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मैं बता दूंगा तुम्हें, टेंशन नहीं लो, मैं बाद में बात करता हूँ। पैसे निकालने नहीं आई थी कि तुम हर वक्त अपने वॉलेट पर नाक बन के बैठे रहते हो। क्या करें फरीदा बेगम, सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। डस तो तुम्हारा भांजा रहा है मेरी होने वाली बहू को, लेकिन खुशी की बात यह है कि नुसरत का खुद ही फोन आ गया मदद के लिए। इसमें भला खुशी की क्या बात है? नुसरत भी अच्छी तरीके से जानती है कि चालाकी में तुम नुसरत से भी 2 हाथ आगे हो। तुम्हें तो कदर ही नहीं है अपनी मासूम बीवी की। वो बात नहीं है, जब मैंने उसे बताया ना कि शेर अली बचा रहेगा उसे शयान की शर से, तो ऐसी खुश हुई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखा, तो यहाँ पर तुम और तुम्हारा बेटा शेर विलन बने हुए हो, जो मासूम हीरो शायान पे मुसलसल जुल्म और ज्यादती कर रहे हो। आज इसी वक्त मुझे समझ आ गई कि बिस्मा किस में गई है। शुक्र अल्लाह का कि तुम्हें समझ में आ गया। पूरी जिंदगी परेशान थी, मुझे ही परेशान किया। चलो अब जल्दी से बता दो, तुम्हें पता चल गया तो मुझे बता दो बिस्मा किस पे गई है। तुम पर और किस पर? जैसे बिस्मा को अपनी फुप्पो पॉजिटिव लगती है ना, इसी तरह तुम्हें अपनी अय्यार और मक्कार बहन मासूम लगती है। तो अंदाजा कर लो फरीदा बेगम, मैं और मेरी बेटी हमेशा हक और सच का साथ देते रहेंगे। तो हक का साथ देते रहो। अगर मैं और मेरा बेटा विलन है ना, तो हम फिर विलन ही सही। वैसे चाय बना रही हूँ, पियोगे? हाँ जल्दी से भिजवा दो। ये तो मैं नहीं दूंगी, मैं बैठा रही यहीं पर कबूतर उड़ाओ। अरे बात सुनो, बात तो सुनो। अरे यार